नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। भारत विविधताओं का देश तो है ही, लेकिन इसी विविधता में ऐसे ऐसे विचित्र लोगों का भी देश है और शायद दुनिया में अकेला ऐसा देश होगा जहां पर अपनी सेना या अपने देश का मान नीचे करने वालों के बारे में जब उनकी मीडिया लिखती है, और मीडिया में भी एक धड़ा है जो इसी तरह के काम करता है, तो हम उनकी बातों में आकर अपने ही देश की उस सेना का मान मर्दन करने लगते हैं, उस लीडरशिप का मान मर्दन करने लगते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इसी सब चीज़ों में, राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो वो बाकी की सरकारें जितनी आज तक आई हैं उनके रेफरेंस में देखेंगे तो सबसे अच्छा रहा है। इसी सरकार ने, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सब तो है ही, आतंकवाद को लेके इस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है कि आप देख लीजिए कि आतंकी घटनाएं कहाँ पे हो रही हैं, और जहाँ हो रहे हैं उन्हें हर दिन किस संख्या में, हर सप्ताह किस संख्या में मारा जाता है। एक खबर हम बनाते हैं कि 2 आतंकी पेले गए, थोड़ी देर में आ जाता है कि 2 और पेल दिए गए हैं। इस तरह की बात है। इन सब में एक एक लॉबी पूरी जो है वो लगातार चीन और पाकिस्तान को लेकर के, खास करके, या बॉर्डर से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी, अगर उधर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर कुछ हो गया या किसान को नेपाल वालों ने जो है वहाँ पे कुछ झड़प में जो है हत्या हो जाती है, हर चीज़ को हम इस बात से जोड़ के देखने लगते हैं कि ये सरकार तो बेकार है, यहाँ की सेना बेकार कर दी है इस सरकार ने, उसको अपने पीआर के टूल के रूप में इस्तेमाल करती है ये सरकार, और बेच दिया, इन्होंने सब कुछ बेच दिया है। मैं पढ़ रहा था अपने टाइमलाइन पे, इंस्टाग्राम पे कुछ कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का तो चाइनीज़ कंपनी से टाई अप कर रखा है इंडिया ने। पता नहीं ये सारी सूचनाएं ये लोग कहाँ से लाते हैं। और जब इस तरह की बातें आएंगी, इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की सूचनाओं को पेडल करते हैं, और सारी सूचनाएं सब की सब सूत्रों पर आधारित होती है, और उन सूत्रों को, उन नॉन डिस्क्रिप्ट जिसको कोई नहीं जानता, उसकी स्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, उस एक व्यक्ति के ट्वीट को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं बजाय इसके कि अपनी ही आर्मी द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जाए उसको, या फिर सरकार जो बोल रही है उसको, कि सरकार इसे अपने स्तर पर देख रही है, सुन रही है। मैंने एक अभी फेसबुक पे पोस्ट भी लिखा था, वो काफ़ी संक्षेप में था, और लोगों ने कहा कि इस पर थोड़ा आप और इलेबोरेट कर दें। इलेबोरेट मैं करूँगा, लेकिन पहले ये इस बात पे चर्चा आवश्यक है कि पहले हुआ क्या है। लद्दाख में जो है 2 जगह हैं, वहाँ पे जो है कहा गया, और ये भी देखिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ और है, और ये जो लॉबी है ये अजय शुक्ला टाइप का, और तमाम जो आर्मी ये दशकों पहले छोड़ चुके हैं, इनका 10 साल 15 साल इस तरह से हो चुका है, फिर भी ये उसी आर्मी के टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इनकी पहुंच कहीं तक है, किसी एक ख़ास परिवार से इनकी पहचान है, तो इनको जो है कुछ खास चैनल बिठाते हैं, और ये लोग सूत्रों के हवाले से और हाई प्लेस्ड सोर्सेज के नाम पे ये लोग कुछ भी फेंकते रहते हैं। जैसे 5000 ट्रूप का मूवमेंट हुआ उधर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं चाइना वालों ने, हम लोग क्या कर रहे हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करने में आपको नहीं लगता है कि उस एल्टीट्यूड पे कितना समय लगेगा? आपको लगता है कि 2 से 3 दिन में वहाँ पे ट्रूप्स आएंगे और स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाएंगे? वहाँ टेंट लगता है। दूसरी बात और भी समझिए, जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं कि बॉर्डर पे होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप का बना हुआ या कांटेदार वायरिंग हर जगह की है, नहीं, इसमें होता है और अलग अलग कारणों से होता है। कोई देश जो ज़्यादा बदमाश होता है, चीन टाइप का है, उसको और कुछ नहीं मिलता, वो कहीं और फंसा हुआ है, किसी और बात के लिए कहीं से गाली सुन रहा है, या उसकी गवर्नमेंट पे प्रेशर है, तो वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करता है। वो जो है अपना जो है 50 ट्रूप को उतार दिया और वो आ जाएगा, उस इलाके में आ जाएगा जहाँ इंडियन ट्रूप्स की मौजूदगी है, और वहाँ पे फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपके इलाके में कोई आएगा तो धक्का मुक्की होती है, जिस तरह के वीडियोज़ आप कुछ वीडियोज़ देखते हैं। और उन्हीं वीडियोज़ को बार बार इस तरह से चलाया जाता है कि अब तो चीन जो है ना वो आएगा और पूरा भारत जो है चीन ने कब्जा में कर लिया। जबकि जो लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, जो सैनिक वहाँ पे रहते हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं, जो उन मामलों के जानकार हैं, उनसे आप बात कीजिएगा तो ये बोलेंगे इस तरह की चीज़ें रूटीन है। कभी कभी गलती से जो है एक देश की सेना जो है दूसरे सेना के एरिया में चली जाती है, उन्हें बताया जाता है, वापस चले जाते हैं। कभी कभी जानबूझ के वो जो
गांव में होता है ना, एक बंदा होगा जो बिना काम का किसी को चींटी काटते रहेगा, तो उसको चुटकटा प्रवृत्ति का जो होता है, बिना काम का कुछ करके वो उसको सिर्फ गाली सुनना है, इस टाइप का। तो चीन की सेना उसी तरह की है। वो सिर्फ आप देख लीजिए कि जहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा होगा वहाँ पे ये कब कब और कैसे कैसे आए। अब देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि मोदी के गवर्नमेंट में जो है इस तरह की चीज़ें होने नहीं, ये ऐतिहासिक तौर पे जब से बाउंड्री लाइंस ड्रॉ हुई हैं तब से ये हो रही हैं। आज हाँ ये खबर आई है, और आज के खबर पे किसी को सिवाय इसके कि भारतीय सेना के 2 जवान थे और 1 अफसर हैं, उनकी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो इस पे है कंफर्मेशन कि भारत के इतने गए। और कई खबरों से, सोर्सेज से, अलग अलग जगह से आ रहे हैं कि चीन के भी कुछ मरे हैं। कितने मरे हैं इस पे कुछ नहीं, कोई 3 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई बोल रहा है 11 घायल है। अपुष्ट खबरें हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन इसको अब जो है पैडल किया जाएगा। और एक है यूके का पोर्टल है, वो लिख रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3। तो सीरियसली इतने पे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। ये लोग नई हेडलाइंस के चक्कर में कुछ भी लिखते हैं और उसको फिर शेयर किया जाएगा, और फिर तब एक्सपर्ट्स आएंगे, बोलेंगे नहीं इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, जिस गवर्नमेंट ने घुस के मारा है जहाँ जहाँ पे मारना चाहिए था। अब ये है, अब देखिए दोनों चीज़ें हैं। जब नेपाल एक नक्शा पास कर देता है अपने संसद में कि यही हमारा नक्शा है, ठीक है, उससे होना कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और वहाँ जो है वॉल बना लिया, कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ जहाँ पे थी वहीं पे है। नेपाल की संसद में ओपी कोली के प्रधानमंत्रित्व में एक संसद में नक्शा पास हो जाता है और भारत में लोग कहने लगे बताओ नेपाल तक पे हमारा कंट्रोल नहीं। अरे भाई वो अपने संसद में क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, खास करके जब वहाँ कम्युनिस्ट रजीम वो किसी और के शाह पे ये सब कर रहा है और वो ट्रबल्ड है खुद ही अपने देश में, वो कोविड से लड़ने में नाकाम रहा है, तो उसके लिए वो इसी तरह से पार्टी चुन के ही सत्ता में आती है ओपी कोली की कि वो इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स को भंजा। तो इस तरह की सरकार और भी कई तरीकों से वो ट्रबल्ड है वो गवर्नमेंट। उसमें 3 फैक्शंस बने वामपंथियों के, कौन उसको कुर्सी अपनी बचानी है तो वो इस तरह के हरकतें करते रहेगा। और इस चीज़ को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि अब भारत में भाई साहब बताइए, नेपाल भी हमसे आंख में आंख मिलाए। ठीक है, नेपाल तो कहोगे छोटा है, फिर कैसे आंख लड़ा रहा है। चीन तो हमसे बड़ा है ना, इकॉनमी हमसे बड़ी है, वो जो है रक्षा में ज़्यादा पैसे खर्चे कर रहा है, हर तरह से हमसे बड़ा है। तब फिर क्यों नहीं, तब तो तुमको वही बड़ा छोटा वाला लॉजिक लगाना है। ठीक है, वो बड़ा है इसलिए आंख दिखा रहा है हमें, ये लॉजिक मान लो। नहीं मानोगे तब कहोगे कि नहीं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं और हमसे चीन भी जो है नहीं हो पा रहा। ऐसे नहीं होता यार। जिस चीज़ को, अब आप एक बात और सोचिए कि लद्दाख में जो हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए लोग लगे हुए होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमने अपने सैनिकों को छोड़ दिया मरने के लिए, ऐसा नहीं है। हाई लेवल टॉक्स चल रहे हैं वहाँ के। हो सकता है ना कि आपको नहीं पता हो ये बात, आपको पता इसलिए भी नहीं होगी कि बहुत सारी बातें पब्लिक में नहीं आती। आपके पास हमेशा ऐसे मौक़ों पर हमेशा सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं। कोई आदमी बैठा हुआ फर्जी का बोल देगा सैटेलाइट इमेज को हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद देखा कि हमने वहाँ पे घर बने और पता चला वो इंडियन फोर्सेज का ही है, टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेंट वेंट लगाए हुए थे। तो इस तरह के लोग से आप जो है आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ये लोग आपको कुछ भी बोल के कुछ भी फीड कर रहे हैं और आप जो है आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे ये सारी आज की रियलिटीज़ में आप इसको देखिए कि ये आज की रियलिटीज़ में क्या एक्चुअल में वार संभव है। आज की रियलिटी ये है कि चीन जो है ना पहले की तरह नहीं। ठीक है, लद्दाख में फर्ज कर लीजिए कि चलिए मोदी जो है डरपोक है और चीन की सेना आई और लद्दाख को कब्जे में कर लिया, 16 किलोमीटर ज़मीन मान लीजिए है। अक्साई चीन को किसने कब्जा करवाया था? उतनी बड़ी प्रॉपर्टी, उतना बड़ा अक्साई चीन हो गया, वो सब किसके टाइम में हुआ था भाई? वो किसने दे दिया चीन को? इस पे जो कोई चर्चा नहीं करना चाहता उस पे लाओ ना, इस पे डिबेट करो। ये राहुल गांधी और उसके चाटकार जो हैं, वो मंडली जो है चमचों की, वो इस पे क्यों नहीं डिबेट करती?
तुमने जो सैकड़ों किलोमीटर दे रखे हैं, दे दिए थे तुम्हारे बाप दादा नाना परनाना जो भी था, पता नहीं कौन किसका क्या है, और उस पर नहीं करते हो तुम डिबेट। और अभी जो कि एक तरह से रूटीन चीज़ है, जब भी चाइना के ऊपर प्रेशर आता है, और चाइना पे तरह तरह के प्रेशर है अभी, उस पर WHO के साथ उसने जो घालमेल करके किया है, कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला है उसका प्रेशर है। अमेरिका उसको कायदे से पेले हुए है, कनाडा और तमाम यूके से उसका जो वावे टेलीकॉम का इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसके ऊपर मतलब व्यापारिक तरीके से उस पर जो एक तरह से अनसेट सैंक्शंस लगा रहे हैं लोग। उसने मास प्रोडक्शन सिर्फ एक उसकी इकोनॉमी का मेन स्टे है, वो भी उठ के अब दूसरे देशों में जा रहा है। इतने तरह से ट्रबल्ड है। उसका अपने पार्टी में शी जिनपिंग का और भी लोग हैं जो इस बात से वास्ता नहीं रखते हैं कि इसने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइप का जो है बना के रख लिया। तो और भी उसमें महत्वाकांक्षी लोग होंगे ना, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे पॉलिटिक्स। इन सब चीज़ों से वो जब घिरेगा तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा ना, उधर साउथ चाइना सी में कुछ कर देगा, वियतनाम पे कुछ कर देगा, फिलीपींस पे कुछ कर देगा, इस तरह के एडवेंचर्स करता रहेगा, जापान के किसी आइलैंड को अपना बोल देगा, ये तमाम चीज़ें वो करता रहेगा। तो उसी में इंडिया भी आता है, उसी स्कीम ऑफ थिंग्स में। उसी में ये जो है अपने हस्तमैथुन करने वाले सोल्जर्स जो हैं इनके, जी हाँ, इनके सोल्जर्स हस्तमैथुन करते रहते हैं। ये पेपरों में आया था। और वो सीसी टाइप के लोग हैं, उसको 4 थप्पड़ मार दीजिए वो बेहोश हो घोलट जाएगा। इस टाइप के इनके सोल्जर्स हैं। इसको अब इतना ना पैदा कर लिया है उन्होंने, अब सबको सोल्जर ही बना दिया। तानाशाही है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, उसको भेज देता है कि जाओ कुछ कुछ करते रहो उधर। तो यहाँ आते हैं वो, यहाँ पे जो है उनको लगा कि ये पहले का इंडिया है जहाँ कुछ नहीं होगा। इनको डोकलाम में भी कायदे से समझाया गया, और आज भी जो स्कर्मिश हुआ है, जो भी झड़प हुई है, तो उसमें भी अब ये तो डेवलपिंग स्टोरी है, आगे क्या होगा, जितनी चीज़ें पब्लिक में है उसी से आप समझने और जानने की कोशिश कीजिए कि आज जो हुआ वो क्या हुआ है। ये नहीं हुआ कि इंडिया के ऊपर कुछ करके और ये चले गए। अब वो इंडिया रहा नहीं, इंडिया जवाब देने लगा है, अड़ जाता है। इसी अड़ने को आपको वामपंथी जो मीडिया पोर्टल अलग तरह से दिखाएंगे कि देखो डर गया, कुछ कर नहीं रहा है, क्या कर रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक में इधर से कौन जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें जिनको पता भी नहीं है कि उस जगह में, उस एरिया में कौन हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, कौन किससे मिलने जाएगा। तो तमाम तरह की बातें होती है। किसी देश में तो ऐसा था, ब्रिगेडियर रैंक का जो होता है आदमी वही चीफ होता है आर्मी का, लेकिन उसको जनरल रैंक के आदमी से उसी लेवल पे जज किया जाता है। तमाम छोटी छोटी बातों को आपके पास इस तरह से फेंका जाएगा। और चूंकि हम और आप पॉसिबली नहीं जान सकते हर चीज़ को, डिफेंस एनालिस्ट तो है नहीं, हम लोग आम आदमी हैं, तो आपके ऊपर ये बड़े बड़े जार्गन्स फेंके जाएंगे। बताइए, जनरल से मिलने के लिए हमने मेजर रैंक के ऑफिसर को भेज दिया, लेफ्टिनेंट को भेज, इस तरह की बातें होती। ये सारी बातें फर्जी होती हैं अधिकतर बात। अब सुनिए कि ये जो है ये आई कहाँ से प्रवृत्ति हम भारतीयों में, ये करने की, हम हर बात पे क्वेश्चन करने लगते। ये प्रवृत्ति तब से आई है जब कोई आपके सैनिकों का गर्दन काट के भाग जाता था, आप चुप रहते थे। ये तब से आई है जब 3 दिन तक कसाब जो है टेरर मचाते रहा, और तब आपके वायुसेना अध्यक्ष ने कहा हम एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। आपने डर के मारे नहीं दिया। तमाम पूर्व सेनाध्यक्ष हैं वो बताते हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या स्थिति थी। जब तुमने लगातार डिमोरलाइज किया है सेना को, लगातार मतलब सेना को डिमोरलाइज तो किया ही, उसके बाद अपने नागरिकों को ये सोचने पे विवश कर दिया है कि नहीं यार, हम तो पाकिस्तान जैसे टुटपुंजिया देश से जो रोटी और नान खरीदने में सक्षम नहीं है, हम उससे भी गए बीते हैं कि वो आता है, नाव से भेजता है अपने टेररिस्ट को, 3 दिन तक यहाँ कार्नेज मचा रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तुमने इस तरह की जनता को मतलब लिटिल स्लो पॉइजन जो होता है वो डाल डाल के तुमने अपनी ही संस्कृति पे, अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था पे, अपने ही गौरवशाली परंपरा पे, आर्म फोर्सेज पे तुमने उन्हें शक करने को विवश कर दिया है, क्योंकि वो पीछे से देखते आ रहे हैं। बावजूद इसके कि वर्तमान सरकार ने और पिछले लगातार कई बार जब भी इस तरह की चीज़ हुई है तो कभी हटी नहीं है। इन्होंने लगातार ऑपरेशंस किया, और कुछ ऑपरेशंस तो हमें पता चलते हैं, कुछ बाकी का तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे आर्म फोर्सेज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने टेरर अटैक्स फॉइल किए गए, कितने बार हम कहीं और जाके
लड़के हमारे सैनिक जो है वापस आते हैं, ये तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो क्लासिफाइड होती है, उसके बारे में आपको 30 साल बाद पता चलेगा। इन सब का फायदा उठाता है और ये अराजकतावादी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हर फ्रंट पे सरकार को निकम्मा बता दिया जाए। आप सोचिए और क्या पर्पस हो सकता है। इन्होंने दिल्ली के दंगे करवाए, इन्हीं लोगों ने इंसाइट करवा के कल्पनाशीलता दिखा के जो एनआरसी है नहीं उसके लिए मुसलमानों को सड़क पे ले आइए पूरे देश में और दुनिया में, ऑकलैंड और ह्यूस्टन, टेक्सास और हर जगह पे ये जो तख्तीबाजी और नौटंकी हुई। उसके बाद जो है कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर नौटंकी की कि काहे बांट दिया। अरे मन किया बांटेंगे, वहाँ की सरकार जो है पहले टेररिस्ट से मिली हुई रहती थी। 500-500 करोड़ जो है हम टेररिस्टों की सुरक्षा में खर्च कर रहे थे, उसके लिए उसको हटाना ज़रूरी था बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और देखिए कि अभी कितनी कायदे से आर्मी जो है हर दिन 1-2 को निपटा रही है आतंकवादियों को। वो लगातार वो मारे जाते रहेंगे। क्या मिला? 70 साल जो इंतज़ार किया और जो सबको मिलाने की नहीं आओ कश्मीरियत जमहूरियत, क्या मिला उससे? उससे बढ़िया ये है ना कि जो आतंकी पैदा हो रहा है उसको ठोक दो वहीं पे, बात खत्म है। तो ये नीति अपनाई गई, अब ये मारे जा रहे हैं। इसी कारण आपको दिखेगा कि बाकी जगहों पे बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है कहीं पे भी। इतनी मतलब विचलित हो जाते ये लोग, ये लोग इतने परेशान हो जाते इस तरह की चीज़ों पे, इनके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कहाँ हुए? नहीं हो रहे हैं और भारत में हमले नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फॉइल किए जा रहे हैं, उन्हें रोक दिया जा रहा है होने से पहले। अभी हुआ था ना पुलवामा टाइप, एक कार में मिला था, उसी 20-30 किलो RDX या कुछ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस उसमें थे, उसको अलग जाके डेटोनेट करके और ब्लास्ट करके जो है कंट्रोल्ड वे में आर्मी ने पकड़ा था कि नहीं। उसी तरह था ना कि पुलवामा कैसे हुआ था, जो सवाल उठाते हैं लोग। पुलवामा इसलिए संभव हो गया क्योंकि सिविलियंस को जाने की ढील दी गई थी, उसी में उसका फ़ायदा उठाया और उसके बाद जो है हमारे 38 या 40 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए। तो इन सब चीज़ों को कोई नहीं देखता, आप खाली याद रखते हैं पुलवामा हो गया। क्यों हुआ? इसी कारण ना कि आर्मी अपने प्रोटोकॉल जो फॉलो करती थी, कॉन्वॉय मूव करेगा तो हम कोई ढील नहीं देंगे, पूरा इलाका सील हो जाएगा। उसी में इंसानियत दिखाते हुए कि नहीं सिविलियंस को जाने दो, आर्मी ने ढील दी और उसके बाद पुलवामा हुआ। तो वो हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। हर दिन वो कोशिश करते रहते हैं कि कहीं पे बम मार दे, कहीं गोली चला दे, कहीं जो लोन वुल्फ अटैक कर दे। वो नहीं संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे अफसर लगातार और कम मीन्स में, कम संसाधन में, हमारा रक्षा बजट कोई मतलब उतने हाई परसेंटेज का नहीं है हमारे GDP का जितना डिमांड करती है जिस तरह की सिचुएशन है, उसके बावजूद हमारे सैनिक जो है और आर्म फोर्सेस के पर्सनल है। आप कहेंगे यार ये क्यों नहीं दे रहा है? अरे कहाँ से देगा? यहाँ कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं, एजुकेशन पे स्पेंडिंग ढंग का नहीं हो रहा है, पैसा आएगा कहाँ से? उसके लिए आप सबको, हम सबको एकजुट होकर कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा ना उस सरकार के पीछे कि हाँ तुम ये करो। यहाँ पे तो पेट्रोल का दाम 1 रुपया बढ़ता है और विपक्षी पार्टी जो खुद अपने स्टेट में बढ़ाती है पेट्रोल और डीजल का प्राइस, वो जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है लेटर लिख रही है कि आप जो है क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, सो उसको पास ऑन कीजिए बेनिफिट्स को। इस तरह के घटिया और नीच नेताओं के बीच एक सरकार है जो लगातार एक मोटिव बना के इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। ठीक है, तुम रोते रहो कि विकास नहीं हो रहा है, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि सड़कें बनी हैं, जो डेड इंडस्ट्रीज थी उनको रिवाइव किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, लोगों को घर में सिलेंडर मिल रहा है, लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जिनको रोना है वो रोते रहे। चीन और नेपाल के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। ट्रेमेंडस प्रेशर है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चीन के ऊपर, और विश्व का हर देश जो है उनको, अभी एक शायद AI को लेके एक ग्रुप ऑफ लीग ऑफ नेशंस बना है, उसमें चीन को छोड़ दिया गया, लेकिन चीन जो है AI में ठीक ठाक काम कर रहा है अपने देश में। वो पूरा का पूरा इलेक्शन हैक कर सकता है और तमाम, मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि दिमाग वाले लोग वो हैं कम से कम, खास करके AI और मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो वहाँ पे उनको अलग थलग किया गया। उसी तरह हर प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़े बड़े देशों के
कभी न कभी चीन को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया ही। प्रोडक्शन उन्होंने शुरू किया, फिर से कोविड का केस स्पाइक हुआ, उसको बंद करना पड़ा। ये सारी चीज़ें होती रहे तो उसको क्या करना है, उसको यही सब करना है। कुछ करके मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है कि देखो हमने इंडिया में ये कर दिया, हम तो लद्दाख में घुस रहे हैं, और अपने आप को वहाँ पे पीड़ित दिखाता है कि लद्दाख में भारत ट्रांसेंड कर रहा था, भारत जो है घुसना चाह रहा था और हमने रोक लिया। तो उसको इस तरह की भी चीज़ें दिखानी है, हर चीज़ उसको इस तरह से दिखाना है कि उसका चेहरा बचा रहे अपने कंट्री में। और हम क्या कर रहे हैं अपने देश में, हम जो है अपनी सरकार को, अपनी ही सेना को, उनके सारे एफर्ट्स को जो है थूक रहे हैं उसके ऊपर। क्यों भाई थूक रहे हैं? क्योंकि 4-5 टुटपुंजिया लोग हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। उनको 5 वामपंथी वेबसाइट सीरियसली लेते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, और आपके भीतर का कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो जग जाता है। अभी मेरी बात हो रही थी वैभव से, डिफेंसिव ऑफेंस का, डिफेंस में काफ़ी पकड़ है उनकी जियोपॉलिटिक्स में। वो बता रहे थे कि उनके पोस्ट के नीचे आके लोग जो है पैरानॉइड हो गए, और पैरानॉइड और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस हिसाब से चल रहा है कि बताओ यार, अब देखना क्या होगा कि 2 दिन के बाद सरकार बोलेगी वो तो लेक में डूब के मर गए हमारे सैनिक, हमारे सैनिकों को चीन वालों ने नहीं मारा। तमाम तरह की जो भी जिस तरह की बातें आप सुनना चाहते हैं उस तरह की बात आप क्रिएट करते हैं, उसको जो पब्लिक में फ्लोट करने लगते हैं और अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सेना पे जो है डाउट करने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। भारत का वो जवाब जो है, मैंने पहले भी अभी कहा कि कई बार आप तक हर बात नहीं पहुंचती। हर बात क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हर बात आम आदमी के जानने के लिए नहीं होती है, हर बात के अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं। हर बात मतलब हमारे कहाँ पे कौन जासूस है, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये नहीं पता चलता। यह आपको 30 साल बाद जब भी क्लासीफाई होती है फाइल तब पता चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग टिमिड होके, डरपोक होके कहीं बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चूँकि आप तक उस इन्फॉर्मेशन का, जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, उसका एक्सेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रक्षा मंत्री जो है खाली कड़ी निंदा कर रहे हैं, या हमारा विदेश मंत्रालय वो चुप बैठा हुआ है और चीन वालों से डर गया, उसका जवाब भी नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको विश्वास करना नहीं, आप फर्जी जो है लगातार सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने में आपने महारत हासिल कर ली है। इसी तरह आप जो है सरकार को उन्मादी कहते हैं, ये वामपंथी जो है ये फांसीवादी सरकार है और देखो लोगों को मार रहे हैं, तमाम तरह की उन्मादी है और अलग तरह के विष जहर भरा हुआ है इसके। और तुम क्या चाह रहे हो? अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई अब एक डॉक्टर उदित राज करके कौन है पता नहीं, वो उसने लिखा 5.6 इंच। अब पता नहीं क्या देख के क्या नाप लिया उसने, अब तो वही जानेगा नहीं, या उसके मुंह में था या कहाँ पे था, किस चीज़ का साइज वो बता रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये लोग बाकी मतलब टाइम में यही करते हैं, ये 56 इंच, 5.6 इंच और पता नहीं इंच से खेलते रहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? मार्कंडे काजू लिख रहा है कि चीन की सेना है और भारत में घुस के मार के चली गई। अब किसकी क्या मार ली? इनके घर में घुस के मार ली, क्या मार ली इनकी कि पता नहीं। इतना दर्द हो रहा है कि अपने ही सरकार पे इस तरह के घृणित शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन मैं पक गया हूं अपने ही देशवासियों की इस तरह की सोच से। जो बढ़िया जगह पे बैठे हुए लोग हैं, जो ढंग के पोस्ट पे हैं, जिनकी एक फैन फॉलोइंग है, प्रशंसक है, काफ़ी अनुचर हैं उनके, और वो लोग जो हैं इस तरह की बातें मतलब प्रोपगेट करते हैं जैसे कि भारत बर्बाद हो गया, अब तो जिनपिंग जो है उधर से आ रहा होगा झंडा उंडा लेके और यहाँ दिल्ली में गाड़ देगा और हम लोग जो है चीन के गुलाम हो जाए। इसी तरह मतलब तमाम तरह की खबरें चलती है कि अगर आज युद्ध हुआ तो भारत के पास 13 दिन भी टिकने की क्षमता नहीं। आप सोचिए कि युद्ध क्यों होगा? पहली बात तो ये है, ये उन्मादी जो ढकेलते रहते हैं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, तुम उनको उन्मादी कर रहे हो सरकार को, और खुद जो है चाहते हो युद्ध हो जाए। क्यों चाहते हो युद्ध हो जाए? ये लोग चाहते हैं कि इकोनॉमी तबाह हो जाए इंडिया की, युद्ध लड़ने में प्रेशर में आके भारत सरकार या सेना जो है कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण जो है यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाए, पब्लिक सेंटिमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाए, या कुछ ना हो तो कम से कम भिखमंगा बन जाए भारत। इनका और कोई उनकी मंशा ही नहीं, इनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि डिमोरलाइज करो अपनी आर्म फोर्सेज को, कि उसको लगने लगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप तो बर्बाद है, हम तो मतलब हमें तो बेच दिया गया।
इस तरह की बातें करने वाले ये लोग हैं और कहेंगे कि अम्युनिशन तो है नहीं, 13 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि आज के समय में युद्ध संभव है क्या? आज वो दौर नहीं रहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर जो है नहीं है किसी के पास। सिर्फ एक दो रोग स्टेट्स हैं जो नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान टाइप का है, वही पागलपन कर सकता है। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर उसने पागलपन किया तो ठीक है, तुम जो हमारे 1-2 लाख आदमी को मारोगे और न्यूक्लियर भी मारोगे, लेकिन जिस तरह से रिटेलिएशन मिलेगा, क्योंकि अब वो ज़माना है नहीं वो नेहरू जी वाला टाइप का कि हाँ हमारे दोस्त हैं भाई, हम पहलेंगे तुम्हारा पाकिस्तान ही बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए और वैश्विक समीकरण जो बनते हैं उसको देखते हुए, जब हर एक चीज़ अब इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, उस कारण से युद्ध होना संभव ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, हर बार अभी कहा ना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम शांतिपूर्वक रूप से बैठ के इस बात को सुलझाएं। क्यों कहा? चाइना इस तरह से नहीं बोलता था, चाइना हमेशा एग्रेसिव होकर बोलता है। क्यों बोल रहा है अभी? क्योंकि उसकी फटी पड़ी। और उसकी फटी पड़ी क्यों है? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इस तरह से करेगा। इंडिया नॉर्मली क्या, पहले जो न्यूज आती थी जो पुराने ज़माने में, वो इसी तरह की न्यूज आती थी कि चाइना जो है 2 किलोमीटर घुस गया, फिर 3 किलोमीटर घुस गया, घुसते घुसते जो है अक्साई चीन लेके चला गया। इस तरह की चीज़ें हुई है ना, वॉर लड़ रहे थे और तमाम तरह की। यहाँ तो घास भी नहीं उग सकती, नेहरू ने कहा था लद्दाख के बारे में, घास नहीं उग सकती, दे देते ना, जितना दिया और भी दे देते। बहुत जगह है देश में जहाँ घास नहीं उगती, सारी नदियों को उसके नाम कर दो, नदी में घास नहीं उगती। इस तरह की बकैतियाँ करके जो बड़े बड़े हिस्से को जिन प्रधानमंत्रियों ने बेच दिया, दे दिया ऐसे ही, डिडंट केयर फॉर इट, उनके खानदान के जो मतलब गंजेरी नशेरी या पता नहीं किस तरह के इनके समर्थक हैं, वो जो है वो सो के उठते हैं और बोल देते हैं कहाँ है 56 इंच का सीना, और लद्दाख जो है चीन जो है लेके जा रहा है पूरे लद्दाख को। इस तरह की बातें होती हैं। युद्ध लगभग असंभव है, युद्ध हो नहीं सकता। युद्ध होने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें आने होंगे, तब जाके युद्ध होता है। युद्ध ऐसे नहीं होता है, कोई नहीं चाहेगा अभी युद्ध हो। वैश्विक प्रेशर इस तरह से बनेगा चाइना पे कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी जो है सेटबैक कर ले, युद्ध होगा ही नहीं और कुछ नहीं कर, नहीं। हमारा जो एक तंत्र होता है कि हमारे पास भी आयुध होने चाहिए, हमारे पास भी उस तरह की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम जो है युद्ध अगर हो तो हम तैयार रहें। इसी कारण से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जहाँ पे कभी एयरपोर्ट्स नहीं थे, सड़कें बन रही थी जहाँ कभी सड़कें नहीं थी, ताकि आर्मी का मूवमेंट हो, सिर्फ ये बताया जा सके कि हम तैयार होने का मतलब होता है कि हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है। हम तैयार हैं का मतलब होता है कि हमारे देश का मनोबल ऊंचा है। लेकिन वही है, जिम्मेदार नागरिक बनिए। जब इस तरह की खबरें आते तो पैरानॉइड मत होइए और इस तरह से मतलब बहक मत जाइए। जो भी आपको कोई भी आदमी कुछ भी ट्वीट में लिख के भेज रहा है, आप जरा सोचिए 2 मिनट ठहर करके कि क्या हमारी आर्मी वाकई इतनी इनकेपेबल है, या हमारी लीडरशिप आपको वाकई इतनी इनकेपेबल लगती है कि 3-3 दिन तक टेरर अटैक्स होते रहे और हमने अपने एयरफोर्स के चीफ को जो है कहा कि नहीं कुछ नहीं करना। क्या आपको वो सरकार ये दिखती है? ऐसी सरकार, ये सरकार वो सरकार नहीं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए जिम्मेदारी से कुछ भी लिखिए या बोलिए या विचार कीजिए, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आप फ्लोट करते हैं उसके बारे में सोचिए कि ये कहाँ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है। चीन जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे टहलता रहता है, उसकी वो प्रवृत्ति है। साधुओं के बिच्छू वाली आपने सुनी होगी कहानी, तो वो उसका नेचर है। और इंडिया का नेचर है पुश बैक करते रहना। इंडिया एग्रेसर कभी रहा ही नहीं, एक शांतिपूर्ण देश रहा है। और ठीक है कि हमने इसके कारण इतिहास में जो है नेहरू जी के टाइम में काफ़ी खोया भी है, लेकिन हाँ अब हम शांतिपूर्ण तो हैं ही। शांतिपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सहते रहे, नहीं, हम तो वी आर गिविंग देम बैक। डोकलाम में क्या हुआ, उसी तरह अभी जो हो रहा है 2 से 3 दिन में आपको पिक्चर क्लियर नज़र आने लगेगा। इसलिए सांस रोक के, चिल आउट होके अपने देश की सेना पर विश्वास रखिए, उनको डिमीन मत कीजिए। वो डिमीन इसलिए मत कीजिए क्योंकि दे हैव हैड एनफ ऑफ दिस बुलशिट। उनको काम करने दीजिए, उनको अपनी हमारी सोशल मीडिया राजनीति में मत खींचिए।
they are very well qualified to do their jobs, well equipped to do their jobs, और हर लेवल पे बातचीत हो रही है, मैटर सुलझ जाएगा। और आपकी हमारी एग्रेशन के कारण ही कभी कभी वो घटनाएं हो जाती हैं जिसमें किसी की जान चली जाती है। आप युद्ध चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि युद्ध का परिणाम क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है। जिसके घर से कोई चला गया है सदा के लिए, उसको पता होता है इसका कॉस्ट क्या होता है। इसलिए अपनी सरकार पे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना दबाव प्रेशर मत डालिए कि वो उसको लगे कि पब्लिक सेंटिमेंट हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा हो गया कि वो कोई ऐसा स्टेप ले ले जिसके कारण पूरे देश को रिग्रेट करना पड़े। नमस्कार।